आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी की सगाई हो रही थी। शिवी का भाई शिवन भी उनकी सगाई में शामिल होता है, जिसके बाद राजवीर शिवी को अंगूठी पहना देता है। वही शिवी जैसे ही राजवीर को अंगूठी पहनाने जाती है, वहाँ सुनैना जी एक आदमी के साथ आती है। उस आदमी को देख अखिलेश जी और राजवीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तभी वो आदमी राजवीर को देख कहता है, बेटा मेरे बिना ही सगाई करोगे? इतना बोल वो अजीब मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात सुन राजवीर और अखिलेश जी को अच्छा नहीं लगता है। उस आदमी को देख शिवी कंफ्यूज होकर राजवीर को देखने लगती है। तभी राजवीर धीमे से कहता है, मामा जी। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो उस आदमी को देखने लगती है। यहाँ वो आदमी चलकर सबसे पहले अखिलेश जी के पास आता है और उनके सामने हाथ जोड़ कहता है, प्रणाम जी जीजा। अखिलेश जी उसे घूरते हुए पूछते हैं, निखिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अखिलेश जी के सवाल पर निखिल मुस्कुरा के जवाब देता है, जीजाजी मेरे भांजे की सगाई है तो मैं कैसे नहीं आता। इतना बोल वो राजवीर को देख कहता है, क्या हुआ जो उसने बुलाया नहीं मुझे? उसकी बात सुन राजवीर उसे नजरें हटा लेता है। तभी निखिल की नज़र शिवी पर जाती है, जिसे देख वो अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। निखिल स्टेज पर जाने लगता है तो अखिलेश जी उसे रोक कहते हैं, पहले सगाई हो जाने दो फिर मिलना राजवीर से, नहीं मुहूर्त निकल जाएगा। इतना बोल वो पंडित जी से सगाई आगे बढ़ाने बोलते हैं तो पंडित जी शिवी को राजवीर को अंगूठी पहनाने बोलते हैं। शिवी भी राजवीर को देखती है तो राजवीर मुस्कुरा के उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद शिवी उसे अंगूठी पहना देती है। शिवी के अंगूठी पहनाते ही चारों तरफ तालियां बजने लगती है तो वही राजवीर और शिवी के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ जाती है। सगाई के बाद सब एक एक कर राजवीर और शिवी को बधाई देने आते हैं। उन्हीं में निखिल भी राजवीर और शिवी को बधाई देने आते हैं। निखिल राजवीर और शिवी के सामने खड़े होकर राजवीर को देख कहता है, मुबारक हो भांजे। इतना बोल वो शिवी को देख, पहचान नहीं करवाओगे? उसकी बात सुन राजवीर शिवी को देख निखिल के तरफ इशारा कर कहता है, ये मेरे मामा जी है। उसकी बात सुन शिवी उनके पैर छूने लगती है तो निखिल उसे कंधे से पकड़ रोक देता है। निखिल शिवी से, अरे नहीं, पैर मत छुओ। शिवी को उसका कंधे को पकड़ना सही नहीं लगता है तो वो उसके हाथ हटा देती है। यहाँ निखिल उन दोनों को आशीर्वाद देकर स्टेज से उतर जाता है। निखिल एक साइड खड़ा होकर राजवीर और शिवी को देख रहा था। तभी सुनैना उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें याद है ना तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी बात पर निखिल उसे देख, मुझे मेरे यहाँ आने का मकसद अच्छे से याद है, तुम फिक्र मत करो। उसकी बात सुन सुनैना वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ अखिलेश जी आते हैं। अखिलेश जी को देख सुनैना जी थोड़ी घबरा जाती है, वही निखिल नॉर्मल ही रहता है। तभी अखिलेश जी उन दोनों को देख कहते हैं, इस वक्त तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर मेरे बेटे के खुशियों पर नज़र लगाने की सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो उन दोनों को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निखिल सुनैना जी को देख कहता है, तुमने अभी तक अपने पति को काबू नहीं किया है और मुझे नसीहत दे रही हो। इतना बोल वो भी वहां से दूसरी तरफ चला जाता है। निखिल एक साइड कोने में बैठ स्टेज पर खड़ी शिवी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। शिवी को लेकर उसकी नज़र बहुत अजीब दिख रही थी। यहाँ राजवीर और शिवी घर के बाहर आकर मीडिया से मिलते हैं और उनसे कुछ देर बात करने के बाद उन्हें कुछ तस्वीरें भी खींचने देते हैं। सगाई पूरी हो जाती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर में बस निखिल, सुनैना, अखिलेश, नीरज, काया, शिवी और राजवीर थे। जहां राजवीर और शिवी दोनों के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, जिसे देख अखिलेश जी उन दोनों से कहते हैं, राजवीर शिवी तुम दोनों कमरे में जाकर आराम करो। इतना बोल वो सुनैना को देख कहते हैं, हम घर जाते हैं, वैसे भी यहाँ नीरज है। इतना बोल वो सुनैना को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, पर फिर रुक निखिल को देख कहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। उनकी बात सुन निखिल कहता है, जीजाजी मैं यही रहूंगा अपने भांजे के साथ। उसकी बात सुन अखिलेश जी राजवीर को देखने लगते हैं तो वही राजवीर भी उन्हें ही देख रहा था। अखिलेश जी निखिल से कहते हैं, नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकते। उनकी बात सुन निखिल, क्यों जीजाजी? अखिलेश जी, क्योंकि यहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं। उनकी बात सुन निखिल, इसलिए तो मेरा यहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बच्चे रहते हैं तो किसी बड़े का यहाँ रहना जरूरी है। उसकी बात सुन अखिलेश जी कुछ कहते उसे पहले राजवीर उन्हें इशारा कर मना कर देता है तो अखिलेश जी सुनैना जी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद राजवीर नीरज से कहता है, नीरज मामा जी को गेस्ट रूम दिखा दो। इतना बोल वो शिवी का हाथ पकड़ उसके साथ अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। निखिल की नज़रें जाते हुए राजवीर और शिवी पर ही थी। तभी नीरज उसके पास आकर उसे लेकर गेस्ट रूम के पास लेकर आता है। नीरज निखिल को गेस्ट रूम दिखा वहां से चला जाता है। शिवी और राजवीर जैसे ही अपने कमरे में आते हैं, शिवी सीधा बेड पर लेट जाती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर मुस्कुरा देता है।
यहाँ गाड़ी में अखिलेश जी अपनी बगल में बैठी सुनैना जी से पूछते हैं, क्या निखिल को राजवीर की सगाई के बारे में तुमने बताया था? उनके सवाल पर सुनैना जी उन्हें देख, वो मामा है राजवीर का, उसका पूरा हक है राजवीर के सगाई के बारे में जाने का। उनका जवाब सुन अखिलेश जी कहते हैं, तुमने उसे जरूर अपने फायदे के लिए ही बुलाया होगा, पर याद रखना मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा और मेरा रिश्ता भूल जाऊंगा। उनकी बात सुन सुनैना जी शौक होकर उन्हें देखने लगती है।